जिसने भोगा ही नहीं है वह त्याग कैसे करेगा, और जिसके पास है ही नहीं वह छोड़ेगा कैसे। एक यहूदी फकीर हुआ बालसेन। एक दिन एक धनपति उससे मिलने आया। वह उस गांव का सबसे बड़ा धनपति था, यहूदी था, और बालसेन से उसने कहा कि कुछ शिक्षा मुझे भी दो, मैं क्या करूं। बालसेन ने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। वह आदमी तो धनी था लेकिन कपड़े चिथड़े पहने हुए था। उसका शरीर रूखा सूखा मालूम पड़ता था। लगता था भयंकर कंजूस है। तो बालसेन ने पूछा कि पहले तुम अपनी जीवनचर्या के संबंध में कुछ कहो, तुम किस भांति रहते हो। तो उसने कहा कि मैं इस भांति रहता हूँ जैसे एक गरीब आदमी को रहना चाहिए। रूखी सूखी रोटी खाता हूँ, बस नमक चटनी और रोटी से काम चलाता हूँ। एक कपड़ा जब तक जार जार न हो जाए तब तक पहनता हूँ। खुली जमीन पर सोता हूँ, एक गरीब साधु का जीवन व्यतीत करता हूँ। बालसेन एकदम नाराज हो गया और कहा, ना समझ, जब भगवान ने तुझे इतना धन दिया तो तू गरीब की तरह जीवन क्यों बिता रहा है। भगवान ने तुझे धन दिया ही इसलिए है कि तू सुख से रह, ठीक भोजन कर। खा कसम कि आज से ठीक भोजन करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, सुखद शैया पर सोएगा, महल में रहेगा। धनपति भी थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि मैंने तो सुना है कि यही साधुता का व्यवहार है। पर बालसेन ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि यह कंजूसी है, साधुता नहीं है। काफी समझा बुझाकर कसम दिलवा दी। वह आदमी जरा झिझकता तो था क्योंकि जिंदगी भर का कंजूस था। जिसको वह साधुता कह रहा था वह साधुता थी नहीं, सिर्फ कृपणता थी। लेकिन लोग कृपणता को भी साधुता के आवरण में छिपा लेते हैं। कृपण भी अपने को कहता है कि मैं साधु हूँ इसलिए ऐसा जीता हूँ। पर बालसेन ने उसे समझा बुझाकर कसम दिलवा दी। जब वह चला गया तो बालसेन के शिष्यों ने पूछा कि यह तो हद हो गई। उस आदमी की जिंदगी खराब कर दी। वह साधु की तरह जी रहा था, और हमने तो सदा यही सुना है कि सादगी से जीना ही परमात्मा को पाने का मार्ग है। यही तुम हमसे कहते रहे, और इस आदमी के साथ तुम बिल्कुल उल्टे हो गए। क्या इसको नरक भेजना है। बालसेन ने कहा, यह आदमी अगर रूखी रोटी खाएगा तो यह कभी समझ ही न पाएगा कि गरीब का दुख क्या है। यह आदमी रूखी रोटी खाएगा तो समझेगा कि गरीब तो पत्थर खाए तो भी चल जाएगा। इसे थोड़ा सुखी होने दो ताकि यह दुख को समझ सके, ताकि जितने लोग इसके कारण गरीब हो गए हैं इस गांव में, उनकी पीड़ा भी इसको ख्याल में आए। लेकिन यह सुखी होगा तो ही उनका दुख दिखाई पड़ सकता है। अगर यह खुद ही महादुख में जी रहा है, इसको किसी का दुख नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई गरीब इसके द्वार पर भीख मांगने नहीं जा सकता क्योंकि यह खुद ही भिखारी की तरह जी रहा है। यह किसी की पीड़ा अनुभव नहीं कर सकता। विपरीत का अनुभव चाहिए। अगर सुख ही सुख हो संसार में तो तुम्हें सुख का पता ही न चलेगा, और तुम सुख से इस बुरी तरह उब जाओगे जितने कि तुम दुख से भी नहीं उबे हो, और तुम उस सुख का त्याग कर देना चाहोगे। देखो पीछे लौटकर इतिहास में महावीर और बुद्ध जैसे त्यागी गरीब घरों में पैदा नहीं होते, हो नहीं सकते, क्योंकि सुख से ऊब पैदा होनी चाहिए, तब त्याग होता है। बुद्ध के जीवन में इतना सुख है कि उस सुख का स्वाद मर गया। जिसने रोज सुस्वादु भोजन किए हो तो स्वाद मर जाए। कभी कभी उपवास जरूरी है भूख का रस लेने के लिए। अगर भूख का मौका ही न मिले और रोज उत्सव चलता रहे घर में और मिष्ठान बनते रहे तो जल्दी ही स्वाद मर जाएगा, भूख ही मर जाएगी। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गरीबों के धार्मिक उत्सव सदा भोजन के उत्सव होते हैं, और अमीरों के धार्मिक उत्सव सदा उपवास के होते हैं। अगर जैनों का धार्मिक पर्व उपवास का है तो उसका अर्थ है। लेकिन एक मुसलमान, एक गरीब हिंदू जब उसका धार्मिक दिन आता है तो ताजे और नए कपड़े पहनता है, अच्छे से अच्छा भोजन बनाता है, हलवा और पूरी उस दिन बनाता है। वह धार्मिक दिन है। जिसके 364 दिन भूख से गुजरते हो, उसका धार्मिक दिन उपवास का नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, वह अन्याय हो जाएगा।
लेकिन जो 364 दिन उत्सव मनाता हो भोजन का, उसका धार्मिक दिन उपवास का ही होना चाहिए। हम अपने स्वाद को विपरीत से पाते हैं, इसलिए जब जैनों का पर्युषण होता है तभी पहली दफा उन्हें भूख का अनुभव होता है, और पर्युषण के बाद पहली दफा 2-4 दिन खाने में मजा आता है और खाने के संबंध में सोचने में मजा आता है, और पर्युषण के दिनों में ही सपने देखते हैं वे खाने के, बाकी दिन नहीं देखते क्योंकि सपनों की कोई जरूरत नहीं है। बाकी दिन वे सलाह लेते हैं चिकित्सक से कि भूख मर गई है।